और भी उनका जो ग्रुप है मिलकर के आचार्य श्री जी की पूजन साधिका आश्रम की सभी साधिकाओं और आश्रम की संचालिका श्री मणिबाई जी, आश्रम की बहनें सभी साथ में उपस्थित रहेंगी। चलिए स्थापना के लिए बाई जी और आश्रम की बहनें आ जाएं शीघ्रता से। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 61 श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बाद में वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर शम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह शुद्धा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रह्मस्तोत्र सज्जनागम श्री आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतरोत समुचित्याह्वाननम् अत्र तिष्ठा स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भाव वषट् सन्निधिकरणम्। जय हो। गुरुवर का है ये सपना, हो भारत देश ये अपना, जहाँ दूध की धारा बहती और धर्म हिंसा पलती। गुरुवर का है ये सपना, हो भारत देश ये अपना, जहाँ दूध की धारा बहती और धर्म हिंसा पलती। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम ब्रह्मस्तोत्र सज्जनागम श्री आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र वनवास जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामित। माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मूक माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन से भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ब्रह्मस्तोत्र सज्जनागम श्री हरिकणम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र वनवा संसार था विनाशनाय चंदनम निर्वपामित। इस कलियुग के सौभाग्य जगे, इस सदी का मान बढ़ाया है। महावीर प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है।
अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही। हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। अभी को नाम ने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य अक्षय पदगामी आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामेति। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। इन विषय भोग की मथुरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधवंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। द्रव्य लगाए रहे रे नाथ, हम पूजने रचाए रहे रे। पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेति। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना। श्री शंकर के जैसे वो जग ने माना। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना, संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना। शंकर की जैसे हमने है माना। इस क्षुधा रोग की व्यथा कटा बाबा में कहता आया हूँ। अति बच्चे अबच्चे बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोधि जगाऊं। ओम ह्रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति। विद्यासागर जिस धरती पर कोई फरिश्ता का नूर है, जिसने देखा तुमको गुरुवर चैन मेला भरपूर है। विद्यासागर जिस धरती पर कोई फरिश्ता का नूर है, जिसने देखा तुमको गुरुवर चैन मेला भरपूर है। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा गोदोष में लिप्त रहा, किस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भर देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति। समता को धारने वाले, भाव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, शत वंदन है चरणों में अर्पण है।
द्रव्य। ये तत्वार सूत्र पढ़ने वाली बच्ची हैं, इनको द्रव्य दे दीजिए। ओम ओम रूमाष्टोत्तर जनागम सूरी आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूमाष्टोत्तर सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि स्वाहा। बहती ज्ञान की धार सभी बच्चे गुरुवर जी तुम्हारे द्वार। विद्यासागर महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। बहती ज्ञान की धार गुरुवर जी तुम्हारे द्वार। विद्यासागर महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता है। ओम रूम साधिका सेवा मंडल अरिहंत कॉलोनी और वर्धमान कॉलोनी से भी जो साधिका सेवा मंडल में है वो सभी आ जाए, आ जाइए। साधिका सेवा मंडल की सभी बहनें मंच पर आए। ओम जल्दी जल्दी आ जाओ। ए शोर क्यों करते हो इधर इतना सारा? आराम से चढ़ाइए। जयंती बहन आ जाओ। ओम रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि स्वाहा। चलिए यथास्थान। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरु को शत शत वंदन है। चरणों में अर्चन है। हे गुरुवर तेरे गुण भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूं। सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूं। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है, मां संत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। इन गुरु को शत शत वंदन है। चरणों में अर्पण है। तुम ही मेरे भगवन हो, मैं तुम पे वारी जाऊं। तेरे आशीष है तो मैं चाहे जो भी कर जाऊं। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम। तेरी महिमा गा करके दुनिया को बता देंगे हम। इन गुरु को शत शत वंदन है। चरणों में अर्पण है। ओम रूम। इन बच्चियों को भी एक श्रीफल दे दीजिए। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर महामनीन्द्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणि महाराज की। वहां बैठ जाइए। सभी ये महिला बच्चे अपना आश्रम अपना से स्थान ग्रहण करें एवं मंच को जल्दी से जल्दी महिला खाली करें। आश्रम की छात्राएं यहाँ पर आई है, तत्वार सूत्र का पाठ सुनेंगी।
आपके सामने आज ये छोटी छोटी सी बच्चियां तत्वार्थ सूत्र का पाठ करेंगी। जहां तक मुझे पता है कि इन सबको मौखिक है, याद है ना सबको? हाँ, लगभग सभी को याद है। और ये अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। आप लोग शांति विसर्जन कर लीजिएगा पूर्व में स्वयं। साथी सेवा संघ द्वारा फेसबुक, यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक के रूप में आज हमारे बीच में श्रीमान कार्तिक जी, श्रीमान जय जी बेलहरा परिवार से हैं। वो आए और उनके साथ ही साथ में हमारे भामाशाह परिवार के श्रीमान महेश जी, राहुल जी बेलहरा वाले, श्रीमती राजकुमार जी, श्री संजीव दिवाकर जी, श्री पवन जी, पूजा जी, श्री पीयूष जी पटना वाला परिवार, श्री विवेक जी, वीरेंद्र कुमार जी, मोक्ष जी, श्री शांत आज चित्त नावरण के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए सभी लोग पहुंचे। श्री शशिकांत जी, पूनम ग्रेसी, श्री नंदन कुमार जी, पवन कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी साधिका, श्री विवेक जी, वीरेंद्र कुमार जी भाई जी, श्रीमान पवन कुमार जी, पराग जी, तीर्थंकर महावीर कॉलेज से, श्री सुनील जी, श्री ललित जी, श्री मुलायम जी, श्रीमती उषा भाभी जी, श्री शुभ जी, प्रियांशी, पवन जी, डॉक्टर चंद्रेश जी, राजकुमार जी, बांसादेव जी, श्री चक्रेश जी भिलाई वाले, श्री विनीत जी मोदी जी, श्री प्रदीप जी पड़ा वाले आ जाएं एवं दीप प्रज्वलन के अनावरण के साथ साथ दीप प्रज्वलन करें। तत्वार सूत्र का वाचन जो बालिका समूह कर रहा है, आरिका जी बड़ी माता जी द्वारा भाग्योदय संघ नाम दिया गया है। भाग्योदय संघ बालिका समूह आज तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं। आप सभी की तालियों की आवाज नहीं आ रही है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य विद्या सागर जी महाराज की। बंधुओं, हमारे सागर शहर में एक डीपीएस स्कूल के नाम से भामाशाह परिवार द्वारा संचालित स्कूल है। इस स्कूल में श्रीमान कार्तिक जी जैन, जय कुमार जी जैन भी अध्ययनरत हैं। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रतियोगिता हुई, ओपन चेस शतरंज प्रतियोगिता। इस ओपन चेस शतरंज प्रतियोगिता होती है, इसमें आपको बता दें कि कंपटीशन में कोई भी व्यक्ति साथ में बैठ सकता है। यानी कि 50 साल, 60 साल, 90 साल का व्यक्ति भी 3 साल, 4 साल के बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकता है। इस कंपटीशन में हमारे श्री भामाशाह परिवार के नाती, ये जो दोनों नाती हैं, श्री कार्तिक जी, श्री जय जी, इन्होंने कार्तिक ने पूरे प्रदेश में डीपीएस स्कूल में और सागर का नाम रोशन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे कार्तिक जी का सम्मान हमारी कमेटी यहाँ पर करने जा रही है। आइए श्रीमान राजा भैया जी, श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमान मुन्नालाल जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी पड़ा वाले आ जाएं और इस परिवार का श्रीमान महेश भैया का भी सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आज इसी बेटे के द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। बंधुओं, सागर की डीपीएस स्कूल एक अद्वितीय स्कूल है जिसमें संस्कारों के साथ साथ इतनी अच्छी पढ़ाई की जाती है। उस पढ़ाई का ही परिणाम है कि आज इस बेटे कार्तिक जैन ने वहां पर ओपन शतरंज प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं साथ ही साथ में सम्मान के साथ ही कार्तिक भाई से निवेदन करता हूं कि आए और यहां पर मंगलाचरण का कार्यक्रम भी संपन्न करें। कार्तिक भैया। तत्वार सूत्र सुनने के लिए तब तक सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जप कर लेंगे। हाँ बोलो। 108 श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 105 हरिका रत्न श्री धर्मवती माता जी की। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, ज्ञान का रिश्ता
जो ज्ञान दान दे जाता है वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है। अज्ञानी का जीवन जैसे सीप बिना मोती के, हर घर में सब दीप जलाएं ज्ञान की ही ज्योति के। अपने गुरु विद्या सागर हैं जो संत शिरोमणि कहलाते हैं। अपने गुरु विद्या सागर हैं जो संत शिरोमणि कहलाते हैं। जो ज्ञान दान दे जाता है वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है। इन्हीं दोनों बच्चों के साथ में मैं महेश भैया से निवेदन करता हूँ वो भी आए और परम पूजनीय आरका माता जी के चरणों में शास्त्र भेंट कर लें। और जो हमारी बालिका मंडल है जिनके द्वारा आज तत्वासुद का वाचन है वो सभी माता जी को एक साथ बंदामी करें और तत्वासुद का पाठ प्रारंभ करें। बोलो बंदामी माता जी। बोलिए देवादि देवी एकाचारा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवार 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आरिका 105 धनमती माता जी की। आरिका शासंगी की। माता जी मैं तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का महाते जिस पर गुरु का हाथ। आर तो है पर पार जाना भी जरूरी है। पार जाने के लिए पतवार भी जरूरी है। यदि चाहते हो अपनी जिंदगी संवारना तो माता जी की हर बात मानना जरूरी है। शुरू करो। मुक्ति मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्न सर्गादधिकमद्वा जीवा जीवा शवन्द संवर निजरा मोक्षासु तत्त्वम् नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशः स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सतसंख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतवैश्च मति श्रुतवती मनः प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहावै धारणा बहु बहु विदक्ष प्राणी श्रुतानां ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहे न चक्षुरनीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश वेदम् भव प्रत्योर्वधिर्देवनारकाणां क्षयुप्सं निमित्तः षड्विकल्पाः शेषणां ऋजु विपुलमति मानः परेयश विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तत् विशेषः विशुद्धि क्षेत्रशामी विषयव्योवधि मनः परेयो मति स्तुत्योर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु सर्वद्रव्य रूपेषु वधे तदनन्तभागे मनः परेयस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति स्वतावधियो विपर्ययश्च शतसतो रविशेषाद्रक्षोपलब्धे रोन्नमत्तवत् नैगम संग्रह
व्यवहारार्जु सूत्र शब्द संहि रूढैवं भूतानया इति तत्वार्थ सूत्रे प्रथमो अध्यायो नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्व सूत्रस्य प्रथमोध्याय अर्घम निर्वपामेति। स्वाहा। शुरू करो। वंदामि माताजी। औपश्रमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिः वेद यथाक्रमं सम्यक् चार्थ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुष् त्रिः त्रिः पंचभेदः सम्यक्त चारित्र संयमाष्ट गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्धलेश त्रि त्रि कै षड्भेदः जीव भव्या भवित्वानि च उपयोगो लक्षणं सा द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च सा मनस्कः संसारिनस्त्रसस्थावरः प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व्यक्तुपकर्णे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनेन्द्रियस् वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनमैक वृद्धानि संगिनः सामनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समयः विग्रह एकं द्वौ तीन वानाहारकः सम्मोचन गर्भोत्पादा जन्म सचित शीत संवृतः सेत्रः मिश्रश्रयी कसस्ते तद्धोन्यः जरायु जांडश पोतानां गर्भ देवकानां देवनारकाणां मुखपादा शेषानां सम्मोचनम् औपदारिक वैक्रियाकाहारिक तेजस कार्मणानि शरीरानि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणे प्राक् चतुर् प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्या चतुर्भ्यः निरूप भोग मध्यम गर्भ सम्मोचनज माध्यम औपदारिक वैक्रियकम लब्धि प्रत्यंच तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चहारकम प्रमत्त सैव तस्यैव नारक समोचनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिभेदः औपदारिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो नपयुषा वशः इति तत्वा सूत्र द्वितीयो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरुषु दीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्व सूत्रस्य द्वितीयोध्याय अर्घम निर्वपामेति। स्वाहा। शुरू करो। वंदामि माताजी। रत्न शर्करा बालोक पंक धूम तमो महात महाप्रभा भूमियो गणाम्बु आता कासप प्रतिष्ठा सप्ताह दोदा तासु त्रिंशत पंचविंशति पंच दस दस त्रिपंचो नैक नरस सहस्तानि पंच चैव यथाक्रमं नारका नित्य सुप्तलेश्य परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोरिय दुःखा संक्लिष्टा सरुरिरे दुःखाश्प्याक चरोत्या तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति तिरस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिये जम्बूदीप लम्बोदादया शोभना मानो दीप समुद्रा देवोर्देर विस्कंबा पूर्व पूर्व पणिक्षेपड़ो वलय कीर्ता तन्मध्ये मेरु नाभ्यव्रत योजन सत्सहस्त्र विस्कंबो जम्बूदीपा भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्यवतैरावर्त वर्षा क्षेत्राणि तत्विवासना पूर्व परायता हेम वन महाहेम निसत नीर रुक्मी शिखरणीनो वर्षधर पर्वता हिमांजुन तपनीय बैडूर रथ हेमया मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले चतुर तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म त्यगंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हिदास्तेसा मुपरी प्रथमो योजन सहस्ताया मस्तदर्थ विस्कंबो हिदा 10 योजनाओं का तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्द्विगुण द्विगुणायदा पुष्कराणि च तन्यवासन्यो देव्या शरीरति बुद्धि लक्ष्मी पल्लयोपमस्थित्या ससा मानिक परिषद का गंगा सिंधु रोहित तोरितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपलकूला रक्ता रक्तदा सरिता से तन्मध्य ज्ञा देहो देहो पूर्वा पूर्गा शेषास्तोपर का चतुर्दश नदी सहस्त परिव्रता गंगा सिंधु दयो नद्या भर्ता षट्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य
तद्द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्ष विधेयांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावत विधेया कर्म भरतैरावत वृद्धि रासो षट सम्याभ्य मुषट्पण्यो सैपणिभ्यां ताभ्याम अपरा भूमियों वस्तता एक त्रिपल्योपमस्थित्या ससा मानिक एक त्रिपल्योपमस्थित्यो हैम वतक हारी वर्षक देव कुर्वका ततोत्तरा वेदेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कंभो जम्बू दिवस नवति शतभागा द्वैधार्ता की खंडे पुष्करादे च प्राण मानुसोचरन मनुष्य आर्य मलेशास भरतः भरतैरावत विदेया कर्म भूमियोन्यत देव कुरुत्त कृभ्या निरसति परावल्य त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते तिरग्योनि जानांच इति तत्वासुत मोक्ष शास्त्रे तृतीय अध्याय। नमो नमः। वंदामि माता जी। चंदन तंदुल पुष्प कै शरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्व सूत्र तृतीयोध्याय अर्घम निरूपमेति स्वाहा। वंदामि माता जी। देवाश्चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशः दशाश्च पंचद्वादश विकल्पः कल्पोपन्यपर्यन्ता इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंशु पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक काभियोग किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल व्यर्ज्यावंतर ज्योतिष्का पूर्व्योर्द्वेन्द्रः काय प्रविचारा आयशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दुःकुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निलोके तित्कृतः काल विभागा वैरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्न कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतियोर राणाच्युतयोर नवसु ग्रैवैकेषु विजय वेजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्वितिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तोदिका गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राक्రైవైకేभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालयः लोकान्तिकाः सारस्वतादित्य वाहिन्यरुण गर्दितोयतुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रीयज्ञोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां साग्रूपं त्रिपल्युपमार्धहीनमितः सौधर्मेशानयो साग्रूपमेधिके सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादस्त्रयोदश पंचदश अभिरधिकानि तु आरणाच्युतया दूर्वमेकैकेन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्युपमधिकं परतः परतः पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्युपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टौ साग्रूपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थ अध्याय। नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्व सूत्र चतुर्थोध्याय अर्घम निरूपमेति स्वाहा। वंदामि माता जी। अजीवकाय धर्मकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्य नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणा पुद्गला अकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्ये प्रदेशा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशिवगावा धर्मो कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागदिषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यां प्रदिवत् गतिस्तोत्योपग्रहो धर्मैकरूपकारा आकाशस्य गावः
सुख दुख शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्य परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेचा कालस्य स्पर्श रसगन वर्णवंता पुद्गला शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस्याया तपोधोतवंतश अण्वः स्कंधाश्य भेद संगते बिच उत्पद्यन्ते भेदा दणु भेद संगताभ्यम चक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्वैधव्ययुक्तम सत्तद्भावाव्यम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद्वंता न जगन्य गुणानां गुण सामे सदृशानां द्वदिकादि गुणानां तु वंदे दिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्यायव द्रव्यम कालस्य सोनंत समया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र पंचमे अध्याय नमो नमः। बनाई माता जी। उदक चंदन तंदुलि पुष्प कै शरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्य ओम ह्रीं तत्वासूत्र से पंचमोध्याय अर्घम निरूपयामि इति स्वाहा। काय वांग मन बंदामी माता जी। काय वांग मना कर्म योगा स अश्रुभ शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सा कसाया कसायो सांप्रायी केर्यापतयो इंद्रिय कसाया व्रतक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वश वेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवः आद्यम समरम समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष त्रिश चतुष्चैकसा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा दुई चतुर्द्विती वेदा परम तत्प्रदोषण मात्सर्यांतराय सान्नोपघात ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुःख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्न परोभयस्थानान्य सद्विद्यस् भूतप्रत्यानुकंपादान सरक संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्विद्यस् केवली श्रोत संग धन देवावर्ण बाधो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारं परिकृतं नारकस्यायुषा माया तैरज्ञोनस्य अल्पारं परिग्रहतं मानुषस्य स्वभाव मर्दं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम सहिमा काम निर्जरा बालतपंसी दैवस्य सम्यक्तुच्च योगकृता विसंवादनं च शुभस्य नाम्ना तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील प्रतिशोन्नति चारु विचरण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग तपसी साधु धर्मादर्वय वृत्तिकरण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परियाणित मार्गो प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनो भावने च नीचैर गोत्रस्य तद्पर्यो नीचैर वृत्तनोत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वासूत्र षष्ठो अध्याय नमो नमः। उत्तम सत्य धर्म की जय। एक अक्षर भी उसने पुस्तक में नहीं देखा, खड़े होकर के सुनाती तो, और जिसको भी याद है वो खड़े होकर सुना देना। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै शरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे। ओम ह्रीं तत्वासूत्रस्य कौन सा षष्ठोध्याय अर्घम निरूपयामि इति स्वाहा। चलिए, जिसको याद है पूरा अच्छे से वो खड़े होके बोल दो। बहुत अच्छा। वंदन माता जी। हाँ। हिंसा नतस्ते आप्राम परिग्रह व्यो विरते व्रतम दे सर्व तोड़ू महती ततस्थैर्यातम भावना पंचपंच वांग मनोगुप्ती दान छे पर समित्या लोकित पान भोजनानि पंच रोलो बिरुतहा सत्या कहने न्यू बीची वाटम पंच शून्यकाल विमोचिता वास परो परोधा करण भक्ति शुद्धि सधर्मा विषम बाधा पंच स्त्री राग कथा श्रवर्तन मनोहरांग चर पूर्व व्रतानु स्मरण दृश्येष्ट शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यामुत्रा पाया वद्दर्शनम दुख मेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्तानि च सत्व गुणाधिक
तस्य मानवेषु जगत्काय स्वभावो संवेग वैराग्यातम प्रमत्योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा अर्थविधानम मन्नतम अदित्तानानम स्तेयम मैथुनमब्रम मूचा परिग्रह निशल्यवती अगार्यन गारच्छ अडुव्रतो गारी दिग्देशानर्दन विरति सामयिक प्रोस्तोपासो भो परिभोग परिमाणा तिथि सम्यवाग संपन्नश्च माणांतिकी सल्लिक नाम जोशिता शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा सत्वा सम्यक दृष्टि रतिचारा बृहत्शीलेषु पंच पंचयथाक्रमम् वंद वदत्थे जाति भारारोपान पान निरोधा मिथ्योपदेश व्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्थान प्रयोग तदा हतादान विरुद्ध जाति क्रम हीनाधिक मानो नमा प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनारंग कीर्णा काप्ति अभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हैरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कोप्य भान प्रमाणाति क्रमः ऊर्ध्वाधस्यज्ञ व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रयेश प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल चेपा कंदर्व कौत कुछ मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि योग दोह प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितोत सर्गा दान संस्तरोप क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध शम्यशाबी दुह पक्वाहारा सचित निक्षेपापी धान पर विदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणा संशय मृत्यानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वत्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य रात्रि पात विशेषात तद्विशेषा इति तद्वासूत्रे सप्तोऽध्याय नमो नमः। बहुत सुंदर। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्च सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कहे सबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्य ओम ह्रीं तत्वसूत्र सप्तमोऽध्याय अर्घम निरूपमेति स्वाहा। वंदामि माताजी। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योग वंदित्वा सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादते संबंध प्रकृति स्थित्यनु तद्वेदयः आद्यो ज्ञान दर्शन वेदनी मोहिनी आयोर्ना गोत्रांतराय पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्थी चत्वारिंशत् द्वि पंचभेदा यथाक्रमम् मतिश्रोतावादी मनः परय केवलानां चक्षुर चक्षुर केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थियान गृध्यश्च सत सद्वेदे दर्शन चारेत मोहिनिया कषाय कषाय वेदनिया ख्या स्त्री द्विनव षोडश भेद सम्यक्त मिथ्यात्व दुभयान कषाय कषाय हास्य रत्य रतिशोक मजोप्स स्त्री पुनः पुंसक भेद अनंत अनुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजल चैकश क्रोध मान माया लोभ नारक्तैराग्योन्मानुष्दैवानि गति जाति शरीरांगोपन्न गोपांग निर्माण बदन संघात संस्थान सहन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघु घात परधाता तबोधोच्चवास आयोगत्य प्रत्येक शरीर सुभग शुभ सुस्वर शुभ सूक्ष्म प्राप्ति स्थिराहते यशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ करत्वंच उच्च नीच स्थान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तसृष्टा मंत्राश्च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्या पराय स्थिति सप्ततिर्मुनियस्य विंशतिनां गोत्रोरष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाकोऽनुभवसा यथानां तत्त्वस्य निर्जराणां प्रत्याय सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेश सद्वेद्य शोभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यमतोन्यत पापम् इति तत्त्वसूत्र अष्टमोऽध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्च रुसुदीप सुधूप फलार्घ्य कै
धवल मंगल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे। ओम ह्रीं तत्र सूत्रस्य अष्टमोध्याय अर्घम निर्वपामयते। पामती स्वाहा। चलो खड़ी हो जाओ। आश्रव निरोधा संग्रह सुगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय तपसा निर्जरच सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्य भाषा निक्षेपोत्सर्गा समितयाः उत्तम क्षमा मार्दवार्ज शौच सत् संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याचरण संसारे कत्वानत्वा शुचिआश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचितन मनुप्रेक्षा मार्गच्चिवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः छुत पिपासा शीतोष्ण दंश प्रसज्ञाज्ञा रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वधे याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस वीतराग्योस चतुर्दश एकादश जने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभव चारित्र मोहे नांग्न्या रति स्त्री चर्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषः एका द्योभाज्यायुक्पदे कश्मनेयी कोनविंशतिः सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रदाय यथाख्यातमिति चारित्रम अंश नवमोदर्या वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवत्ति सय्यासन काय क्लेशा वाह्यम तपाः प्राश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंचधुई भेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचार्योपाध्याय तपस्वी सैक्ष ग्लान गुण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः वाह्य भयंतरोपद्यो उत्तम सैनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धरि में शुक्लानि परे मोक्षेतु आर्त ममनोज्ञ संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा विपरीतम मनोज्ञस्ते वेदनायाश्च निदानञ्च तद्विरद्देश व्रत प्रमत संयतानां हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रोधम विरद्देश व्रतो आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदाः परे केवलिनाः पृथक्त्व त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपुरत क्रिया निवर्तिनी त्रैक्यो काय योगा योगानाम् एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद वियोजक छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जनाः क्रमशो संख्य गुण निर्जरः पुलाक वकुश कुशील निर्घ्नत स्नातकः निर्घ्नतः संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंगलेशियो पाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्वार सूत्रे नमो अध्याय नमो नमः आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चंदन तंदुल पुष्प चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कर धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे। ओम ह्रीं तत्व सूत्रस्य नवमोध्याय अर्घम निर्वपामि पामती स्वाहा। बंदामी माता जी औपसमीक्षाय कववश्य मिश्र से जीवस्य सौतत मोदायक परिणामाच आवेत कुलार चक्रवद लेपालांबुबधे दंड बीज वदकनी सिकावाच धर्मास्ति। फिर से पढ़ो। मुवक्ष आज ज्ञान दर्शनावाणांतर आज केवलम बंध हेतु भाव निर्जरा अभ्याम कृत स्नेह कर्म प्रमोक्षो मोक्ष औपसमिकादि बभ्यत्वानांच अन्यत्र केवल सम्यत्र ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्य तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा कति परिणामाच्च आवेद कुलाल चक्रवद विप्रगत लेपालांबुबधे दंड बीज बदकनी सिकावाच धर्मास्तिकाय भावात् क्षेत्र काल गति
गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनंतर संख्याल्प बहुत तथा साध्या इति तत्वार्सूत्रे 10वां अध्याय नमः। उदक के चंदन। एक मिनट, ये दो बच्चियां और क्यों बैठी हैं? ये भी बोलेंगी? अच्छा, खड़े करो जल्दी पहले। वन्नामी माता जी मोहक छे आज ज्ञान दसना वन आंटे छाछ के वन डेढ़ भाने च भ्याम कृष्ण का प्रश्न मोक्ष मोक्ष अब छम काडी भविष्य नाम च अन्य के समित ज्ञान दशा से टेब्य तन्नंतर मूलम गच्छटा लोकंतर पूर्वक प्रयोगटा संगटा भंड चेडा तथा गति परमच आवेट कुरा चक्र बड्ड व्यपुगट रेपर अंबु बड़े रंडबीज बरगनी सिकावच धर्मास्ती काया भावार छेट काल काटे रिंगती चाटे पटे फुटबोड़े ज्ञान गानंतर संख्या बहुत टासड्डा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। हाँ, और अंतिम एक और थी ना, वो छोटी सुंदरी, उसने भी। बदनामी माता जी मोहक छे अज्ञान दर्शना वर्णांतर छे आज केवलम बंधे भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म भी प्रमोक्ष मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन से तद्वेव्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्व प्रयोगात् संगत्वात् बन्धच्छेदात् गति परिणामात् आवेद्य कुलात् चक्रवर्ती व्यापकत लेपालांबू वधेरंड बीज वतग्नि सिखावच धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंगतीत चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोध ज्ञानावगाहनंतर संख्या बहुत साध्या इति तत्वासु 10वां अध्याय नमो नमः। तीनों बच्चियां खड़ी हो जाओ अर्घ चढ़ाने के लिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्य जे। ओम ह्रीं तत्व सूत्र स 10वां अध्याय अर्घ्यम निर्वपामि पावती स्वाहा। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु वीरत्र मम क्षमितव्यम को न विभयति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संजातो मम स्वामी मुनीश्वरम। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जप करें। रविवार है आज, बच्चों की बड़ी भरमार है, सबको बहुत बड़ी फरमाइश है। 2 मिनट का मंगलाचरण। हाँ जल्दी से 1 मिनट बस। हनुमती माता जी जहाँ भी जाती है एक नया इतिहास रचाती है, 2 मुट्ठी काटी
माता जी, हम लोग सुधा सागर जी महाराज जी के शिविर में रहते हैं, तो ये देखा जाता है दिन भर की थकान कैसे मिटती, ऐसे मिटती है। ऐसे जब शाम को आरती होती है तो लगता है कि धन्य हो गए, दिन भर की थकान मिट गई। बंधुओं, आज मैं चिंतन कर रहा था, जब ये बच्चियां यहाँ पर तत्वासुध का वाचन कर रही थी, उसी समय एक चिंतन आया, क्या कारण है? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने इस वर्ष का चातुर्मास परम पूजनीय आरका दंडमती माता जी को सत्संग सानिध्य में हमारे उदासीन आश्रम के लिए प्रदान किया। तब लगा शायद ये दिन भी हमें देखना था। इतना प्यारा तत्वार सूत का वाचन, जहां पर विसर्गों में हमारी रसना इंद्री मूर्ति नहीं है। मैं स्वयं माता जी से सीख रहा हूं, तब भी मुझे गलतियां 1 बार 2 बार 10 बार गलतियां होती हैं, और ये बहनें बिना देखे पढ़ रही थी। निश्चित रूप से ये सम्मानीय है। पूरा सदन आज इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन बच्चों के सम्मान में हमारे महेश भैया का तो कहना है कि इन बच्चियों के साथ इनके पेरेंट्स का सम्मान यहाँ पर होना चाहिए। जोरदार तालियों के द्वारा हम सभी सम्मान करें। आप लोगों से निवेदन है, आज रविवार है, उत्तम सत्य धर्म है, हम सभी परम पूज्य आरका दंडमती माता जी से आज शाम को इन बच्चियों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार श्रीमान नीरज कुमार जी एवं श्रीमान विनीत कुमार जी मोदी की ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा निश्चित रूप से इनके लिए। और श्रीमान सोनू भैया अंगूरी भाई जी की तरफ से भी प्रोत्साहन दे रहे। भैया ले लेना, कितना है? श्रीमान राजेंद्र कुमार जी कदमा वालों के परिवार से भी इन बच्चों को सम्मान किया जाएगा। और भी 1100 रुपया श्रीमान विनीत कुमार जी, जिनकी बेटी भी यहाँ पर तत्वार सूत का वाचन कर रही थी, उनके परिवार की तरफ से 1100 रुपए की राशि, श्रीमान सोनू भैया की मम्मी की तरफ से 500, अंगूरी बाई जी की तरफ से 500 रुपए की राशि। निश्चित रूप से यह वह दिन है जिस दिन इन बच्चों ने हमें दिखा दिया कि गुरुजी ने हमें क्यों माता जी को यहाँ पर भेजा था। और अब मैं परम पूज्य आरका दंडमती माता जी से निवेदन करता हूँ, हे माता जी, हम सभी लोगों के लिए उत्तम सत्य धर्म पर मंगल उद्बोधन दें। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव एकधरार श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म के, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, सत्य धर्म से विभूषित जिन्होंने हमें उपदेश दिया कि सत्यम ब्रूयात ऋतम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और हितकारी बोलना चाहिए और साथ में मधुर बोलना चाहिए। सत्यमपि विपदे न त्यजेत, विपत्ति के समय भी सत्य छोड़ना नहीं चाहिए। मनुस्मृति में कहा है, धर्मः सत्येन वर्धन्ते, धर्म सत्य के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है। सत्येन रक्षते धर्मः, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य राज्यम प्रतिष्ठितम, रामायण में भी कहा गया है कि सत्य में राज्य की प्रतिष्ठा होती है। किसी ने कहा है, जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। जिसके जीवन में मिठाई का स्वाद है, वास्तव में उसका जीवन प्रतिष्ठित होता है। सत्य से प्रतिष्ठित गुरुदेव का स्मरण कीजिए। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, उन्होंने कहा, क्रोध के अवसर पर क्षमाशील बनना, कठोरता के अवसर पर कोमलता स्वीकार करना,
दूसरों को ठगने और धोखा और छलने के मौके पर ईमानदार बनना, सरल बनना, अनेक आकर्षक लुभावनी वस्तुओं के देखने पर भी अपने मन को नियंत्रण में रखना, लोभ के वशीभूत नहीं होना। जब ये चार बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो सत्य का दीप प्रज्वलित हो जाएगा। सत्य हमारे जीवन में कैसे आए, इसके लिए चार बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी। सर्वप्रथम सत्य की पहचान करना होगी। सत्य को पहचानने के साथ साथ सत्य के प्रति हमें निष्ठावान बनना होगा। निष्ठा के साथ साथ हमें सत्य का आचरण करना होगा। और अंत में जब ये तीनों चीज बातें हमारे साथ जुड़ जाएंगी तब सत्य की उपलब्धि हमें हो सकेगी, अन्यथा हमारे जीवन में सत्य उद्घाटित नहीं हो सकता। एक दोहा कहीं पर पढ़ा था कि ठाकुर पत्थर माला, ठाकुर पत्थर माला, लक्कड़ गंगा जमुना पानी, जब लग मन में साँच न उपजे, चारों वेद कहानी। इसका अर्थ ये है कि यदि मन में सत्य प्रतिष्ठित नहीं है, यदि हमारे अंतस में सत्य उतरा नहीं है, तो ठाकुर यानी श्री कृष्ण की मूर्ति भी क्या है, पत्थर पाषाण के समान है। तुलसी की माला भी लक्कड़ अर्थात लकड़ी के समान है। गंगा जमुना का पानी भी साधारण पानी के समान है। यदि सत्य जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है, चारों वेद मात्र कहानी के समान है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को स्थापित करना चाहिए। जिंदगी में दो चीजें कभी नहीं करना, ध्यान रखना। आज के दिन, आज बस के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना। एक तो झूठे आदमी को प्रेम मत देना। क्या? झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम कभी नहीं खेलना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं सच्चे आदमी के साथ गेम खेलते हैं और उन्हें सच्चाइयों से दूर करके अपनी झूठी बात को प्रामाणिक बनाने की कोशिश करते हैं। जो सत्य बोलते हैं उन्हें वचन सिद्धि होती है। आचार्य श्री जी सत्य महाव्रती है, भाषा समिति है उनके पास, सत्य धर्म है उनके पास। ऐसे आचार्य गुरुदेव जो वचन बोलते हैं उनका काम सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। उन्होंने स्वयं ने एक दोहा लिखा है कि वचन सिद्धि हो नियम से, वचन शुद्धि फल जाए। वचन सिद्धि हो नियम से, वचन शुद्धि फल जाए। रिद्धि सिद्धि पर सिद्धियां अनायास फल जाए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसके वचनों की सिद्धि होती है। आचार्य श्री जी के मुख से जो भी निकलता है, आपने देखा कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में आचार्य श्री जी बड़े बाबा जी की प्रतिष्ठा में गए। उन्होंने जिस समय का मुहूर्त दे दिया, जिस समय मुख से निकल गया कि इस तिथि से कार्य शुरू होना है, वो घोषणा कौन से दिन की थी ख्याल है आप लोगों को? वसंत पंचमी के दिन। और उन्होंने कहा था वसंत पंचमी अपने आप में ऐसा मुहूर्त है, जो सोच लो, जो कह दो, वो काम सफल हुए बिना नहीं रहता। और वसंत पंचमी की घोषणा जहां लोगों के पास अभी तैयारियों की शुरुआत भी नहीं थी, सोचो जरा, शुरुआत भी नहीं थी तैयारियों की, ऐसे समय गुरुजी ने कह दिया बस एक सप्ताह बाद, वो भी आप
कमेटी के कहने पर 2 दिन और बढ़ा करके बीच में मात्र 1 सप्ताह के बाद बड़े बाबा जी का बड़ा पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होगा। अब देखिए आप, जिनके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है उनके मुख से निकले हुए वचन कैसे सफल होते हैं। 1 सप्ताह में दिन रात करके लोगों ने तैयारियां की, घबरा तो गए बहुत ज्यादा। मीटिंग पर मीटिंग शुरू हो गई, आचार्य संघ से, आर्य संघ से, मुनि संघ से जाकर के एक ही चर्चा करते थे लोग, माता जी ये कैसे होगा, आप लोग आचार्य श्री जी से कहिए ये सब कैसे संभव होगा। मुनि राजों के पास भी एक ही चर्चा, मुनि श्री सुधा सागर जी के पास भी वही चर्चा, तो मुनि श्री निर्यापक श्रमण समय सागर जी, योग सागर जी के पास लोग जाकर के जम के बैठ जाते और बस चरणों में नमन करते। हम लोग आंखों से देखते थे कमेटी को और वह एक ही बात कहते थे, सब लोग मिलकर के आचार्य श्री जी से थोड़ा सा 15 दिन का समय हमें दिलवाइए और कार्यक्रम आगे बढ़वाइए। सबने कह दिया आप चिंता मत करो, इधर उधर की चर्चा में अब समय व्यतीत मत करो, गुरु के मुख से जो निकलता है वो सत्य निकलता है। आपका वह कार्यक्रम 1 सप्ताह की तैयारी में सफल हो जाएगा। पूरी दुनिया ने देखा, वह नजारा देखा कि 7 दिन में सारी तैयारियां हो गई और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जो गुरु जी ने तिथि दी थी, डेट दी थी फरवरी में वह डेट थी और 9 दिन का वह कार्यक्रम चला था। 9 का अंक आचार्य श्री जी की तरफ से था कि भगवान बड़े बाबा जी ने शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। सभी भगवान तीर्थंकर शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। 9 के अंक के समान ही यह कार्यक्रम होना चाहिए जो कि हमेशा हमेशा सदा सदा इतिहास गाता रहेगा कि 9 दिन तक 7 दिन की तैयारी और 9 दिन का कार्यक्रम पंच कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। ये गुरु जी की तपस्या का प्रभाव है, ये गुरु जी के सत्य धर्म की आराधना का प्रभाव रहा। आज मैं आपके सामने और क्या कहूँ, बहुत सारे विषय हैं। थोड़ी देर बैठने का धैर्य है क्या आपके पास? है क्या? सही में मैं सत्य को बताऊं कि महिला संगोष्ठी को बताऊं कि मध्याह्न में होने वाले पुनः सत्वार्थ सूत्र के पाठ को बताऊं कि सत्य धर्म और तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की बात बताऊं कि इस जीवन में बिल्कुल जो यथार्थ है उस बात को बताऊं। सबसे पहले आप चयन कीजिए, जो जीवन का यथार्थ है वह ही सत्य है। और वो क्या है? तो किसी ने लिखा है, यह सारा ठाट यहीं पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सबके साथ ये यथार्थ घटित होता है। एक राजा, बिल्कुल छोटा सा प्रसंग कह रहे, एक राजा राजसी ठाट बाट के साथ जीवन जी रहा। उसके मन में एक आलीशान भव्य महल बनाने की इच्छा हुई। अब राजा है, उसके पास क्या कमी? राजसी ठाट बाट से युक्त आलीशान भव्य महल बनाने में क्या कमी रखेगा वो? उसने आलीशान महल का निर्माण किया। सारे नगरों से लोग आते, उसकी प्रसिद्धि ख्याति इतनी हुई। वो चाहता ही ये था कि ऐसा महल बने कि जिसके बारे में सुनकर के लोग यहाँ देखने के लिए आए। और ऐसा ही हुआ, देश से विदेशों से सब जगह से देखने वाले दर्शक गणों की भीड़ लग रही थी, देखने आ रहे थे और उसके बारे में प्रशंसा कर रहे थे। कितना भव्य महल बनाया है, कितना सुंदर महल बनाया, आलीशान महल बनाया राजा ने। और राजा से प्रशंसा भी करते कि आपने बहुत सुंदर महल बनाया। एक दिन
उसी नगर में एक संत पधारे। तो संत के दर्शन करने के लिए भी जैसे महल देखने जा रहे थे लोग, ध्यान दो जरा, ये महल को देखना वो यथार्थ नहीं है, लेकिन संत के चरणों में आना यथार्थ है। संत के चरणों में नगर की सारी जनता दर्शन करने के लिए जा रही। राजा ने भी सोचा चलो अपन भी संत के चरणों में चलते हैं। सपरिवार वे संत के चरणों में पहुंचते हैं। कौन बोलो, सुन रहे हो ना? राजा सपरिवार संत के चरणों में पहुंचते, दर्शन करते और उनका उपदेश सुनते हैं। उपदेश सुन करके सब लोग उपदेश से प्रभावित हुए और राजा ने भी विचार किया कि संत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों ने नियम लिए। राजा ने ये सब सुन करके संत के निकट पहुंचता है और निवेदन किया कि महाराज, संत एक बार अपने पावन चरणों के द्वारा, पवित्र चरणों के द्वारा मेरे महल को पावन कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए महाराज। संत वो वाले संत थे जो महल में जाकर के राजा के ऊपर कृपा कर सकते थे। दिगंबर संत देवी राजाओं के यहाँ आहार करने जाते हैं, कोई बात निषेध की नहीं है, जाते हैं, लेकिन नवधा भक्ति पूर्वक जाते हैं। सभी तीर्थंकरों की पारणा कहाँ हुई? राजाओं के दरबार, राजाओं के महलों में हुई। लेकिन महल को देखने की दृष्टि से दिगंबर संत कभी महल में नहीं जाते। उनके पास तो अंतस महल की वह निधि दिखाई देती है। ये राजसी ठाट बाट तो यथार्थ नहीं है। आत्मा का वैभव हमेशा हमेशा के लिए यथार्थ है। राजा ने निवेदन किया संत से। संत ने भी आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है, आपके महल में हम चलेंगे। राजा बहुत जल्दी जल्दी निवेदन करके और संत को अपने महल में ले गया। आगे आगे राजा और उसके साथ संत महल में प्रवेश करते हैं। मंगल भावना के साथ प्रवेश कराया और वह राजा सब कुछ पूरा महल दिखाता हुआ और महल की प्रशंसा करता हुआ कहता है, देखिए महाराज, कितना विशाल भव्य महल मैंने बनाया है, जिसमें खिड़कियां फ्रेंच डिजाइन की हैं, जिसमें फर्श इटालियन है, जिसमें कालीन ईरानी कालीन बिछी हुई है और सभी दर्पण चीन से मंगाए जो यहाँ दीवालों पर लगे हुए हैं। और आइए महाराज, और आइए संत देव, आइए आइए यहाँ देखिए। और एक खिड़की के पास ले जाते, वहां से देखते, देखिए महाराज, ये कितना सुंदर समुद्र का दृश्य दिखाई दे रहा है। विशिष्ट चित्रकारों के चित्रों की ओर नजर फैलाते हुए दिखाते हैं। मैंने विशिष्ट चित्रकारों को बुलवाया था और ये विशिष्ट चित्र यहाँ पर निकलवाए हैं। इन सबको दिखा रहा है कौन? किसको? राजा महाराजा को। चुपचाप देखते चले जा रहे हैं। राजा बोलता चला जा रहा है, परिचय देता चला जा रहा है और महाराज चुपचाप देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। आगे की बात सुनिए। इधर उधर क्यों देख रहे हो? महल दिख रहा है क्या आप लोगों को? उधर देखने से महल नहीं दिखेगा। मेरी बात सुनोगे तो आपको भी महल दिखेगा। इतनी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। एक सुंदर महल आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिख रहा? दे रहा ना? संत आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं राजा के महल में। राजा सब कुछ दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? दिखा रहा है। महाराज संत चुप है। निवेदन किया उसने, महाराज इतना भव्य विशाल आलीशान महल आप देख रहे हैं, ये तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इसे महल बनाना सिखा दिया और जो ये महल मैंने बनाया है, बहुत प्रशंसा कर रहा, ऊंची ऊंची बातें और दे रहा, लेकिन संत चुप देख बस रहे हैं। बदले में राजा के
महल के प्रशंसा के बारे में कोई दो क्या एक भी शब्द क्या अक्षर भी नहीं बोला। राजा ने कहा महाराज आप सब देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, फिर भी आप चुपचाप हैं, क्या बात है? संत ने एक बात कही। क्या कही? संत ने कहा राजा राजन, तुमने ये सब महल तैयार किया, आलीशान भव्य सुंदर महल तैयार किया। मैं सुन रहा था और देख रहा था, लेकिन एक बात कह दूं क्या? राजा ने कहा कहिए, मुश्किल से तो आप बोल रहे हैं, बताइए ना। तो संत ने कहा तुमने एक भूल कर दी है। आश्चर्य, मैंने क्या भूल कर दी? बताइए ना मां, क्या भूल हो गई मुझसे? तब संत ने कहा राजन, तुमने इस महल में जो दरवाजा बनाया है ना, ये दरवाजा बना करके भूल कर दी। अरे आप भी सोच रहे, बिना दरवाजे के महल, और इस महल में प्रवेश कैसे हो सकेगा? तब संत ने यथार्थ बात कही और कहा राजन, एक ना एक दिन तुम महल के इसी दरवाजे से खाली हाथ जाओगे, और ऐसे जाओगे कि फिर लौट करके कभी इस महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये महल का ठाट सब यहीं पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंधुओं, यथार्थ बात है कि नहीं है? बोलो जल्दी। ये सत्य धर्म है, ये जीवन का यथार्थ है, ये दुनिया का यथार्थ है कि जो कुछ भी है, हमने जो जोड़ा है वह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अच्छा बताओ जरा, किस किस को विश्वास नहीं है इस बात पर? अरे यथार्थ से सभी का परिचय मैं सब जान रही हूं, सबको विश्वास है कि ये ठाट बाट सब यहीं पड़ा। अरे और ज्यादा क्या कहूं, जबारी का संग का यहां से बिहार होगा तो ये सब ठाट बाट यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर जिन्होंने ये सब साज सज्जा की है ना, जितने उत्साह के साथ, तब उन्हें एक एक चीज निकालने में कैसा लगेगा? आप सब जानते हो। जीवन के यथार्थ को ध्यान में रखो। आचार्यों ने हम सभी को जीवन के यथार्थ को समझने का उपदेश दिया है। इस यथार्थ को समझो। एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। मंच पर बोलना, माइक से बोलना और तुक में तुक मिला करके आप सबका रिक्त स्थान की पूर्ति कर देना बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं चाहूंगी कि ये पूरा का पूरा सत्य हमारी पहचान में आ जाए, हमारी निष्ठा और श्रद्धा में आ जाए, और इसके साथ उसका हम आचरण कर लें, प्रयोग कर लें। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें सत्य के प्रयोग के बारे में कहा कि मेरा विश्वास है इस दुनिया में सत्य के अलावा और जगत में कोई दूसरी श्रेष्ठ चीज नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में सत्य को पहचाना, सत्य के प्रति निष्ठा की, सत्य को आचरण में लाए, प्रयोग में लाए,
और सत्य की उपलब्धि की। हमारे आचार्य श्री जी ने सत्य को पहचाना, सत्य के प्रयोग कर रहे हैं और सत्य की उपलब्धि करके एक उस पूर्ण सत्य के एक दिन एक समय पूर्ण सत्य को उद्घाटित करेंगे और केवल ज्ञान प्रकट होकर के अरहत केवली और तीर्थंकर केवली बन जाएंगे। भावना सबकी यही है कि गुरुदेव तीर्थंकर केवली बने, निकट समय में बने, उनकी दिव्य देशना उनके द्वारा सत्य धर्म का हम उपदेश सुने और सुन करके अपने जीवन में सत्य को प्रयोग में लाएं और सत्य की उपलब्धि कर सकें। आईना कैसा होता है? झूठा दिखाता है कि सच्चा दिखाता है? बोलो जल्दी। दर्पण कभी भी झूठा नहीं दिखाता। हमारा हृदय भले झूठा दिखा दे लेकिन दर्पण कभी झूठा नहीं दिखाता। हमें इस जीवन के यथार्थ को तो समझना ही है। और आज तिथि में अष्टमी, कष्टमी तो नहीं लग रही? नहीं ना, अष्टमी है। सत्य धर्म का दिवस है। सत्य धर्म को कितना कितना कैसे कैसे समझाया जाए, कितने विस्तार के साथ समझो या संक्षेप के साथ समझो, समझने का प्रयास करो। बाद में पश्चाताप न आए कि माता जी ने प्रवचन दिया हम ध्यान से नहीं सुन पाए, हमारा भी सब ठाट पड़ा रह जाएगा। इसलिए उस ठाट का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और उत्तम त्याग के दिन त्याग कीजिए और साथ में धर्म का प्रयोग कीजिए। मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि मध्याह्न में ठीक 2:30 बजे से, सबको विदित है कि नहीं? सबको विदित है ना? 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र का एक महिला मंडल समूह के द्वारा पाठ इसलिए रखा गया कि अब ज़्यादा संख्या हो गई, और ज़्यादा संख्या हो गई तो किस दिन काम में आई? बहुत सारी महिलाएं ऐसी आएंगी मध्याह्न में जिन्होंने अभी तक तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं सुना होगा। ये भी सच बात है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने ठाट में रहती हैं। उनको आज यहाँ आह्वान दिया गया है कि वे भी कम से कम एक दिन तत्वार्थ सूत्र का 10 अध्याय का पाठ सुने और उपवास के फल को प्राप्त कर सकें। इसलिए मध्याह्न में 2:30 बजे से, ठीक 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र का 10 अध्याय का पाठ भी होगा और ठीक 3 बजे से 4:30 बजे तक महिला संगोष्ठी, जिसमें समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके निराकरण करने का पूरा प्रयास करने को आप तैयार रहेंगे। ऐसी कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। इसलिए मैं यहीं पर सत्य धर्म के साथ विराम लेती हूँ। लेकिन सुनो सुनो सुनो, बस थोड़ा सा समय। अब मैंने कहा था ना धैर्य है कि नहीं। अब सत्य से परिचय नहीं कराते तो भी आप कहते माता जी सत्य धर्म पर कुछ नहीं बताया। 5वां अध्याय आज होना था। 5वें अध्याय का अर्थ, चूंकि मध्याह्न में कार्यक्रम है, इसलिए या तो आप कहें 10 लक्षण के अगले दिन इस अध्याय का वाचन कर दिया जाएगा, मात्र 5वें अध्याय का, और अन्यथा क्रम में चलना चाहिए। तो मैं बहुत संक्षेप में सूत्र और सूत्र का अर्थ बस कह करके 20 मिनट में कोशिश करूंगी। कर दूं क्या? कर दूं? कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको अलग से फिर मिल जाएगा क्लास में, फिर बाद में ले लूंगी। हाँ हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप जो चाहो वो सब हो जाएगा। 5वां अध्याय है जिसमें देखिए बिल्कुल इधर उधर विकल्प न करें तो बैठे। जिनवाणी सबके पास है, खोल लीजिएगा। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय। देखिए सब जीव तत्व को पहचानने की बात करते हैं, अजीब को कहते हैं इनके पहचानने की क्या जरूरत है।
लेकिन ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? बोलो। अजीब दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है। अरे ये महिलाएं सबसे पहले बिगाड़ती मेरा काम। कोई बात नहीं, पुरुष वर्ग भी थोड़ी देर से ही आएंगे। अगर आज भोजन में थोड़ी देर हो जाएगी तो पुरुष वर्ग कोई गुस्सा नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, चिंता की बात न रखें। चलिए सर्वप्रथम, अच्छा आज बहुत लोगों के उपवास भी है, अष्टमी है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाह, 6 द्रव्य होते हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल। एक प्रश्न आया था एक दिन, 6 द्रव्यों के नाम बताइए, नहीं द्रव्य के नाम बताइए। तो वहाँ पर जल चंदन आदि बोलने लगे। तो उन्होंने कहा इनसे मतलब नहीं है, द्रव्य कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल। इनमें से अजीव और काय रूप कितने द्रव्य हैं? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। इनको मैं बहुत शांति से प्रतिदिन मध्याह्न में जब व्याचना होती है, मुझे भी बहुत संतुष्टि होती है। जितने लोग होते हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप भी ध्यान से सुने और उतनी विस्तार के साथ तो मैं नहीं कहूँगी। द्रव्याणी, ये सभी क्या है? द्रव्य हैं। द्रव्य मतलब वस्तु है, पदार्थ है। दुनिया में कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं बोलो जरा? मात्र 6 चीजें हैं। और उनको भी अगर हम गर्भित कर दें तो जीव और अजीव, इन 2 के अलावा दुनिया में, विश्व में किसी का अस्तित्व नहीं। और ये कैसी बातें करते हो आप? दुनिया में तो लाखों करोड़ों प्रकार की चीजें हैं और आप कह रहे 2। वो सब जो भी है वो सब एकमात्र अजीब पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आ जाती है। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सभी नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। कौन? जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। लेकिन एक प्रश्न आता है कि पुद्गल तो रूप ही होता है। तो उमा स्वामी महाराज को भी पता है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तो सब लिखा है। तो तुरंत उन्होंने एक सूत्र दे दिया, रूपिणः, बोलो, रूपिणः पुद्गलाः, अर्थात पुद्गल रूपी होता है। अब 6 द्रव्यों जो आपने प्रथम सूत्र में पढ़ा था, धर्मा धर्माकाश, तो ये 3 द्रव्य आकाशादेक द्रव्याणी, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश, ये एक एक द्रव्य होते हैं। जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। पुद्गल उनसे भी अनंत होते हैं। धर्म अधर्म आकाश एक 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 होता है और काल द्रव्य असंख्यात होते हैं। निष्क्रियाणी च, ये धर्म अधर्म आकाश तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। आकाश द्रव्य को क्या समझते हैं आप? कहाँ है आकाश? बोलो जल्दी। आप आकाश में हो कि धरती पर हो? बोलो जल्दी। आकाश में, क्या बात है, धरती पर बैठे कह रहे आकाश में है, क्योंकि ये धरती भी आकाश में है। आकाश द्रव्य मतलब स्पेस। ये ऊपर जो आकाश दिख रहा है उतने मात्र का नाम आकाश नहीं है। लोकाकाश बहुत बड़ा स्थान है, 343 राजीव प्रमाण, घन राजीव प्रमाण ये आकाश होता। आप लोगों को ये कौन सी विज्ञान है, कुछ जागृत भी आई थी ना 3 4 अध्याय में। आज भौतिक विज्ञान भी आपके सामने, फिजिक्स आने वाली है आगे। फिर कहते हैं असंख्य यह प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं और तीनों के बराबर बराबर प्रदेश होते हैं। तभी तो तीर्थंकर केवली भगवान को, कोई भी केवली भगवान को जब पूर्व लोक पुण्य समुद्घात होता है तो उनके एक एक प्रदेश लोक के पूरे प्रदेशों में फैल जाते हैं। आकाशस्य अनंतः, आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं। संख्या संख्यास पुद्गला नाम, पुद्गल के संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी। चकार से अनंत प्रदेश, च लिखा है ना बीच में, तो ऊपर के सूत्र से अनंत शब्द को भी ले लेना। एक प्रश्न आया था आपके प्रश्न मंच में कल नहीं परसों, क्रिकेट वाले में, पूरे तत्वार्थ सूत्र में सबसे छोटा सूत्र कौन सा है? तो उन महिला ने बताया था
मैं सोच रही थी कि शायद न देवाह ये बोलेंगे, लेकिन उसमें 3 अक्षर हैं, न दे वाह, और उनको याद था। वो बोली सबसे छोटा सूत्र है नाणो हो, वही सूत्र यहाँ पर आ गया। अणु के संख्यात प्रदेश भी नहीं होते, असंख्यात भी नहीं होते और अनंत भी नहीं होते। अणु एक प्रदेशी होता है। लोकाकाशे वगाह, ये सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं, कहाँ अवगाह पाते हैं? लोकाकाश में। जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसका नाम लोकाकाश है, और लोकाकाश के बाहर का जो आकाश है वो अलोकाकाश है। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का भी अस्तित्व है। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, पुद्गलों का अस्तित्व इस लोक में कितने स्थान पर है? तो एक प्रदेश को आदि ले करके भजनीय है पुद्गल महास्कंद के रूप में पूरे लोक में भी रहता है। असंख्य भागादिषु, बहुत विस्तार है इनका। अगर मैं कहूँ ना, कोई एक प्रदेश में कैसे पुद्गल रहता है? एक प्रदेश आकाश का है और अणु जितने स्थान को घेरता है उसका नाम एक प्रदेश होता है। तो उस एक प्रदेश पर एक अणु भी रह सकता है, 2 अणु मिलकर के भी रह सकते, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का मिलकर के भी वो स्कंद मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं वो एक प्रदेश पर भी रहने की क्षमता रखता है। ये भौतिक विज्ञान बहुत गजब की भौतिक विज्ञान है। 5वें अध्याय में आपको ख्याल में आना चाहिए, हमारे आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने इस तत्वार्थ सूत्र को लिख करके पूरे विश्व का ज्ञान हमें करा दिया। जापान में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को लाइब्रेरी में रखा जाता है और वैज्ञानिक जो परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल्स की सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको इसका पाठ पढ़ाया जाता है। और ये इनको देख करके वो समझते हैं कि अभी अपन ने जो परमाणु बनाया है, अभी उस परमाणु में भी ऐसे कुछ तत्व हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहाँ तक ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो ऐसे कुछ तत्व हैं कि जो परमाणु में पाए जा रहे। इसका मतलब है अभी अपन परमाणु की अंतिम खोज में नहीं पहुंचे। जैन दर्शन के अनुसार अणु की खोज वैज्ञानिक नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक प्रदेश अपने आप में बहुत सूक्ष्म होता है। वैज्ञानिकों की खोज तो ऐसी है, आज किसी वैज्ञानिक ने जितनी खोज की, दूसरा वैज्ञानिक आता है उस पर और खोज कर देता है, तीसरा आता है उस पर और खोज कर देता, और हर वैज्ञानिक एक बात कहता है कि मैं जो खोज कर रहा हूँ मेरी अंतिम खोज नहीं है, इस पर भी दूसरी खोज की जा सकती है। बहुत सूक्ष्म कथन है इस तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में। कितने स्थान पर तो मैंने बता दिया, एक प्रदेश में ही एक प्रदेश, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाले परमाणु मिल करके एक मॉलिक्यूल्स बन करके और अलग अलग भी पृथक पृथक रह करके एक प्रदेश में रह सकते हैं। ये कौन सी शक्ति होती? तो उन प्रदेशों में रहने की क्षमता होती है और आकाश के प्रदेशों में रखने की क्षमता होती है, तो ये काम हो जाता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। कैसे? उदाहरण दीजिए। जैसे एक दीपक है, प्रदीप का मतलब होता है दीपक, उसको हमने मान लो छोटे से एक किसी बर्तन के अंदर रख दिया तो वह उतनी ही स्थान को प्रकाशित करेगा। थोड़े बड़े में रखेंगे, बर्तन में ही नहीं, बाहर खुले में रख दो, फिर कमरे में रख दो, फिर हॉल में रख दो, इस मैदान में रख दो, तो उसका प्रकाश उतने स्थान को घेरता चला जाता है। इस प्रदेशों में संहार और विसर्पण, संकुचित और फैलने की क्षमता होती है, इसलिए छोटे से स्थान पर भी बहुत सारे परमाणु एक साथ रह जाते हैं। फिर 6 द्रव्यों का उपकार क्या है? गति सुटुपग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकारः। गति और स्थिति अर्थात चलना और रुकना,
धर्म द्रव्य के माध्यम से चलना होता है और अधर्म द्रव्य के माध्यम से चलते चलते रुक जाते हैं। अपने आप नहीं रुक जाते, रुकना चाहोगे तो रुक जाओगे और चलना चाहोगे तो धर्म द्रव्य निमित्त बन जाएगा। आकाशस्यानंद बगा, आकाशस्या बगा, हाँ, आकाश का उपकार क्या है? स्थान देना, अवगाह देना। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलानाम, पुद्गलों का उपकार क्या है? तो शरीर की उत्पत्ति में कौन कारण है? पुद्गल ही तो कारण है। वर्गणाओं के द्वारा बनता है। वर्गणा अणुओं से बनती है, परमाणुओं से बनती है, तो उन वर्गणाओं का होना पौद्गलिक है। उसका उपकार है कि ये शरीर बन करके तैयार होता है। वांग वचन, हम जो बोल रहे हैं इसमें भाषा वर्गणा काम में आती है। मन अर्थात द्रव्य मन की रचना में भी पौद्गलिक होती है, वह भी पौद्गलिक है, लेकिन विचार चेतन होते हैं। प्राणापाना, हम जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास में भी हमारी आहार वर्गणाएं काम करती है, वो पौद्गलिक है। और पुद्गलाना, ये सभी पुद्गल के उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य, सुख देना दुख देना, क्या क्या बोलते हैं आप लोग? तो बोलते हैं सुख देना दुख मैटना, लेकिन पुद्गल तो सुख भी देता है और दुख भी देता है। क्यों? हमारा साता का उदय होता है तो सुख में कारण बनता है, और हमारा असाता का उदय होता है तो दुख में कारण बनता है। उसको कारण बनने से मतलब है कि जान करके सुख दुख नहीं देता, क्योंकि पुद्गल में सुख दुख देने की क्षमता, चेतना, भाव, इच्छा नहीं होती। जीवन और मरण, जीवन तो उपकार है, मरण क्यों उपकार है? मरे बिना जीवन मिलता है क्या? लोग कहते मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, है ना। जब तक मरण नहीं होता तब तक स्वर्ग नहीं मिलता। मतलब जीवन और मरण कर्म के उदय और क्षय में ही होता है, इसके लिए वे भी पुद्गल के उपकार हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ये स्पष्ट देखा जाता है। शिष्य पर गुरु का उपकार होता है, नौकर पर मालिक का उपकार होता है, तो शिष्य भी गुरु पर कोई उपकार करने की ताकत रखता है क्या? बोलो, रखता है? कैसे? गुरु की आज्ञा का पालन करके। पिता पुत्र पर उपकार करता है, लेकिन पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करके पिता पर उपकार करता है। मालिक आज्ञा दे करके नौकर का उपकार करता है, पैसा दे करके, और नौकर मालिक की आज्ञा मान करके उपकार करता है। वर्धना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, काल द्रव्य के भी उपकार हैं। अभी काल द्रव्य का कोई व्याख्यान नहीं किया, आगे आएगा, लेकिन उपकारों के क्रम में काल द्रव्य के उपकार को भी बता दिया। वर्धना होना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व अर्थात पुराना होना, नया होना, ये सब किसके द्वारा है? काल के द्वारा। समय बहुत बीत गया तो उस वस्तु को आप क्या कहने लगते हो? ये पुरानी हो गई, और अभी अभी की बनी हुई आई है तो उसको आप नवीन कहते हैं। फिर इसके बाद में परत्व अपरत्व, ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंता है पुद्गला, पुद्गल है क्या चीज? पहले ये तो बताओ। तो कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण जिसके पास होते हैं वो पुद्गल कहलाता है। शब्द वर्ण सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस्या तपोद्योत बंतश्च, अर्थात शब्द ये जो हम बोल रहे हैं आप बोलते हैं। बंध यानी दो वस्तुएं मिलकर के संबंध यानी बंध जाती है। जैसे दूध में पानी डाल दिया, हल्दी और चूने को मिला दिया, ये बंध हो गया, मिल गई वो वस्तुएं। स्थूल सूक्ष्म अर्थात कुछ छोटी वस्तुएं होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। जैसे कि बेल, आंवला, बेर। बेल बड़ा होता है उससे छोटा, आंवला होता है उससे छोटा, बेर होता है या हरड़ होती है। इस तरह से सूक्ष्म का कथन आता है। और स्थूल उससे पलट करके कह दो कि हरड़ छोटी होती है उससे बड़ा आंवला होता है, उससे बड़े बेल होता। सूक्ष्मता और स्थूलता। संस्थान हर वस्तु का कोई ना कोई एक आकार होता है। भेद अर्थात कोई भी वस्तु है उसके टुकड़े करना है तो उसके भेद भी हो जाते हैं। छाया तम अर्थात अंधकार, ये भी पुद्गल का ही के निमित्त से होता है। छाया
ये भी पौद्गलिक है। आतप अर्थात धूप और उद्योत अर्थात हाँ आतप और उद्योत शीतलता देने वाली, ये सब पौद्गलिक हैं, ये भी पुद्गल की पर्याय हैं। इस तरह से पुद्गल के बारे में कहा गया। अभी और भी कहते हैं पुद्गल के बारे में, क्योंकि ये पूरा अध्याय अजीब के बारे में ही चल रहा है और पुद्गल भी अजीब ही होता है। आगे कहते हैं अणवाह स्कंधा से। पुद्गल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? अणु और स्कंध। अणु से आप इंग्लिश में जैसे आप लोग समझते विज्ञान में एटम, और स्कंध के लिए मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। भेद संघातेभ्या उत्पद्यन्ते। इन अणु और स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद से भी होती है और संघात से भी होती है। जैसे विज्ञान में फ्यूजन एंड फिशन ये प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी मिलना और बिछड़ना, भेद हो जाना और मिल जाना, ये क्रियाएं होती हैं। भेद होने से अणु की उत्पत्ति होती है। आगे सूत्र आ रहा है भेदाद अणु, अर्थात भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। लेकिन स्कंध की उत्पत्ति भेद से भी होती है और संघात से भी होती है। कैसे होती है? जैसे 10 अणु वाला एक कोई स्कंद है और वह भेद को प्राप्त हो गया, 5-5 अणु वाले स्कंद बन गए। कौन सी प्रक्रिया हो गई? भेद की प्रक्रिया हो गई। और संघात की प्रक्रिया क्या होती? 5-5 अणु वाले 2 स्कंद थे और वो मिल गए तो कौन हो गया? 10 अणु वाला एक स्कंद तैयार हो गया। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, अर्थात कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो विजुअल नहीं होते, अर्थात दृष्टि में नहीं आते हैं। उनको दृष्टि में बनाने के लिए ये प्रक्रियाएं होती हैं, भेद की और संघात की, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखाई देती है क्या? बोलो जल्दी। नहीं देती ना। लेकिन अगर दोनों को H2O H2+O कर दिया गया, क्या बन गया? पानी। और पानी बन गया तो वो चाक्षुष हो गया कि नहीं? देखने में आ गया कि नहीं? तो ये प्रक्रियाएं भौतिक विज्ञान के साथ साथ जैन दर्शन ने भौतिक विज्ञान पहले से ही कह के रखा है। उस जैन दर्शन के बहुमान में जोर से तालियां बजनी चाहिए कि हम कहते हैं जैन दर्शन वैज्ञानिक है। अरे वैज्ञानिकों ने जैन दर्शन का उद्घाटन किया है, उनके पास कोई धर्म नहीं था। धर्म के माध्यम से उन्होंने तत्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया। सद्द्रव्य लक्षणम, ये आपने कहा कि जी पुद्गल धर्म धर्म आदि द्रव्य है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो सत एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जो है वो सब द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात ये जो सत है सांख्य दर्शन वाला सत नहीं है। सांख्य दर्शन में हर वस्तु को परिणमनशील स्वीकार नहीं किया, शाश्वत सत्य एकांत से नित्य माना है, कूटस्थ नित्य जिसे बोलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ सत होता है। जैसे ये पेन है, क्या है ये? कौन सा द्रव्य है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य है। इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटित होता कि नहीं? अगर किसी ने इसको तोड़ दिया, क्या हो गया? व्यय हो गया। और व्यय होने से 2 टुकड़ों का उत्पाद हो गया एक साथ। और इसमें जो मटेरियल था वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। पहले पूरा मिल कर के था और अब टुकड़ों में है, लेकिन है कि नहीं? है। इसी तरह जीव है, मनुष्य है, मरण को प्राप्त हो गया, देवों में पहुंच गया, मनुष्य पर्याय का विनाश हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया, और जीवत्व शक्ति यहाँ भी थी और वहाँ भी है। देखिए आप सुन रहे हैं, आपको थोड़ा लग रहा कि नहीं कि तत्वार्थ सूत्र में ये क्या कहा जा रहा है? लग रहा है कि नहीं? हाँ। और तद्भावाव्यम नित्यम, अर्थात तत्भाव, तत्भाव यानी वस्तु का जो भाव स्वभाव है वह कभी व्यय को प्राप्त नहीं होता, उसका हमेशा हमेशा रहने का स्वभाव है। आचार्यों ने पंचास्तिका ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा,
सत का कभी उत्पाद नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता और सत का कभी व्यय नहीं होता। बस 5 मिनट और लगेंगे, 5-7 मिनट। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये सब कैसे सिद्ध हो कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है? तो आचार्यों ने कहा स्यादवाद। अर्पित यानी विवक्षित, जब हमारे पास पर्याय विवक्षित होती है तो हमारी वस्तु विनाशशील है, और जब द्रव्य विवक्षित होता है तो वही वस्तु नित्य सिद्ध होती है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, अर्पित यानी विवक्षित और अनर्पित यानी अविवक्षित। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। अब आप ये प्रश्न कर सकते थे कि ये परमाणु परमाणु आखिर कौन सी शक्ति के द्वारा मिलते हैं? पता है आपको? कोई विज्ञान ने खोज की है क्या? परमाणु में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो दोनों को मिला देती है तो स्कंद बन जाता है? हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया कि स्निग्ध और रूक्षत्व, स्निग्धत्व अर्थात चिकनापन और रूक्षत्व यानी रूखापन, इन दोनों शक्तियों के अस्तित्व से परमाणु परमाणु से मिल जाते। जैसे उदाहरण के लिए गुड़ की परे या गुड़ का टुकड़ा रखा हो और हवा चले, धूली का स्थान हो, तो धूली के कण आकर के गुड़ पर चिपक जाते, और एक दिन ऐसा होता है कि वो गुड़ रूप ही हो जाते हैं। तो उनके पास, गुड़ के पास कौन सी शक्ति थी? स्निग्धत्व की, चिकनेपन की, और धूली के कण के पास रूखापन की। दोनों शक्तियां मिल गई तो बंध को प्राप्त हो गए। न जघन्य गुणा नाम, ये परमाणुओं का जो बंध होता है वह जघन्य गुण के साथ नहीं होता। अर्थात किसी परमाणु में एक स्निग्ध शक्ति हो, एक में एक ही वृक्ष की शक्ति हो, तो ये बंध को प्राप्त नहीं होते। गुण साम्य सदृशा नाम, सदृश शक्तियां होना चाहिए से, अर्थात शक्त्यंश दो होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये बंध को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक में 2 अधिक हो तब जाकर के ये किस रूप में परिणमित होते हैं? तो कहते हैं द्व्यधिक आदि गुणा नाम तू। आचार्य श्री इसके लिए उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुने, कि जब शादी संबंध होते हैं ना, तो बच्ची को कहाँ दिया जाता है? बच्चे के यहाँ परिवार में, युवा परिवार में दिया जाता है, लड़के के परिवार में। तो कैसा देखते हैं माँ पिता कैसा परिवार देखते हैं? कम से कम अपने से अधिक धन, अधिक गुण वाला तो होना ही चाहिए, तब जाकर के हमारी लड़की उस परिवार में एडजस्ट हो जाती है। अब आजकल की बात अभी नहीं, दोपहर में चलेगी। हाँ, और क्या। बंधेदि कहो परिणामों का, ये सूत्र यही बताता है कि किस रूप परिणाम कौन होता है। तो वहाँ जिसमें अधिक गुण होते हैं उस रूप सामने वाला पदार्थ होता है। गुण पर्याय व द्रव्यम। पुनः दूसरी प्रकार से गुण पर्यायवान जो होता है वह द्रव्य होता है। ये क्या है? पेंसिल है, इसमें गुण भी है और इसमें पर्याय भी है। बताओ जल्दी, गुण कौन से है इसमें? जल्दी बोलो। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अच्छा, इसमें तो मात्र वर्ण दिख रहा है, रंग दिख रहा है, इसमें गंध भी है क्या? सूंघ के देख लो। कैसे नहीं है? सूंघ के देख लेना, आपके पास पेन और पेंसिल हो तो। और इसमें रस भी है, स्वाद भी है क्या? बोलो जल्दी। नहीं विश्वास हो तो चख के देख लेना, अभी नहीं। और फिर इसके बाद इसमें गंध भी होती है, वर्ण भी होता है, स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श होता ही होता है। कालस्य, काल भी एक द्रव्य है। सो अनंत समय, काल कितने समय वाला है? जल्दी बोलो। अनंत समय वाला, कभी काल का अंत होने वाला नहीं है। द्रव्यास, तो हमारा अंत होगा क्या? होगा? और क्या, यही मान के बैठे रहो। देख लो भाई जी, ये सब कह रहे हैं हमारा अंत होगा। अभी तो आपने बताया था ना माता जी कि जब महल से बाहर लौटेगा, उस द्वार से जाएगा, ऐसा खाली जाएगा कि फिर कभी लौट के, हाँ इसीलिए तो मैं ध्यान दिला रही थी। शरीर का अंत हो जाएगा लेकिन जीव का अंत होने वाला कभी भी नहीं है। इसलिए ज्यादा शोक मग्न
नहीं हो। वस्तु तत्व को समझे। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण क्या करें, लोक व्यवहार ऐसे है। अगर वस्तु तत्व को समझ करके कोई व्यक्ति, किसी का मरण हो गया हो, बड़ा शांत बैठा हो, तत्व चिंतन कर रहा हो, कहेंगे ये पागल हो गया, इसका पिताजी शांत हो गया और ये बिल्कुल खामोश होकर बैठा है, चुपचाप बैठा है। आहा, और कहीं हंस रहा हो तो और महापागल हो गया। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा तो बता दी, गुण किसे कहते हैं बताओ? तो जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं वे सब गुण होते हैं। निर्गुण क्या मतलब? निर्गुण होते हैं और गुण कहलाते हैं। इसलिए कि जैसे ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है, स्पर्श है और रस है, तो स्पर्श रस रूप नहीं है और रस स्पर्श रूप नहीं है, इसलिए निर्गुण है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं है और दर्शन ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए ज्ञान निर्गुण है, मात्र अपने ज्ञान रूप में ही उसका अस्तित्व होता है। ये गुण कहलाते हैं। तद्भावः, इसको भी आचार्य श्री उदाहरण देते हैं। क्या? सुन लो जरा ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं आचार्य श्री? द्रव्य के, द्रव्य मतलब पैसा, पैसे के आश्रय से निर्गुण, जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं वे भी गुणी, मंच माला माइक उनके साथ होती है। क्या कहा? पैसे के आश्रय से। ऐसा भी आचार्य श्री जी ने दिया था, अब दिया चिंतन उदाहरण दे करके। आज की स्थिति ऐसी है कि धन के निमित्त से कोई निर्गुण भी गुणी के रूप में पूजा जाता है, सम्मान को प्राप्त होता है। लेकिन आपको ध्यान करना, अभी आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, है ना जी? बड़ा जोश आने वाला है। पंचायत के चुनाव के समय पर लोगों को ध्यान रखना, आचरण से विशुद्ध होना चाहिए। देवगुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धा निष्ठ होना चाहिए, सप्त व्यसन से मुक्त होना चाहिए। जो भी आप अध्यक्ष बनाओगे उन सबको इस तरह के गुणात्मक गुणवत्ता से सहित होना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया आपके चयन की होनी चाहिए। और विशेषताएं फिर बाद में कभी बताए जाएंगे। अंतिम सूत्र आहा पूर्ण हो रहा है अब। तद्भाव, सब खुश हो गए। बच्चियां बैठी है, कितने ध्यान धैर्य से बैठी है वो, है ना? सुन रही हो ना? सुन रही है। तद्भाव परिणामः, वस्तु का जो भाव यानी परिवर्तन होता रहता है वही पर्याय कहलाती है। हमारे सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। ये बच्चियां, आप बच्चियां हैं आज, थोड़े वर्षों बाद युवती हो जाएंगी और थोड़े वर्षों बाद क्या पता कोई ब्रह्मचारिणी हो जाएंगी, कोई आर्यिकाएं हो जाएंगी, है ना? एक ये बच्ची है, देखो नृत्य करती रहती है, जब कभी आ जाए तो बस अपने में मग्न, कोई काहू में मग्न, कोई काहू में मग्न होते हैं। ये 5वें अध्याय का वाचन बहुत धैर्य के साथ आपने सुना। कैसा लगा? सबसे पहले मुझे ये सुनना है, मेरे बोलने से नहीं, कार्तिक विषय की दृष्टि से आपको जैसे आश्चर्य हो रहा था, इन बच्चियां कैसे बोल रही हैं बिना देखे। मैं आप लोगों के चेहरे देख रही थी कि आप कितना आश्चर्य कर रहे हो। सबके पास ऐसी बुद्धि है, सबके पास ऐसा ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है, सब उपयोग करें तो ऐसा सबका हो सकता है। ये बच्चियां बहुत प्रशंसा की पात्र हैं कि वे सब बिना देखे, जो भी बैठ के भी बोली है तो एक आध नज़र कभी डाली होगी, बाकी सब ने बिना देखे बोला। और इतना अच्छा उच्चारण, क्योंकि खाली स्लेट होती है ना तो उसमें जो लिखो वैसा लिखा जाता है, और जो पहले से सीखे हुए होंगे ना उनकी जिह्वा पलटती नहीं है जी, ऐसा होता है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम धैर्य के साथ पूरा संपन्न हो गया। सत्य धर्म भी हमारे सामने आ गया। भगवान सुविधिनाथ का भी मोक्ष कल्याणक हो गया। तत्वार्थ सूत्र का पाठ भी हो गया। 5वें अध्याय का अर्थ वाचन भी हो गया। बहुत बड़ा काम हो गया। जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की
आचार्य उमा स्वामी महाराज की पड़गान करने वाले पड़गान करें। ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी लोग बेटियां आ जाएं, नवकार में। बेटी लोग आ जाएं और इनाम लेते जाएं। हमारे आज के पुण्यार्जक श्रीमान कार्तिक जी, जय कुमार जी, महेश बेलारा वाला परिवार आज के इनाम के वितरण है। और इन बच्चों के प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए श्रीमती अंगूरी वर्धमान कॉलोनी ने 500 रुपये, श्रीमान सुकुमार चावल वालों ने 1100 रुपये,